अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 10 मैथमेटिक्स बुक PTCB ऑफ क्लास 9th एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो उन्होंने ये पूछा हुआ है कि द डिमांड, एक जो डिमांड है एंड सप्लाई फंक्शन फॉर अ प्रोडक्ट आर गिवन बाय द इक्वेशन। उन्होंने हमें दो इक्वेशन दी हैं जिसमें उन्होंने एक प्रोडक्ट की इक्वेशन दे दी है, दूसरी उन्होंने हमें सेल प्रोडक्ट की इक्वेशन दी है। अब सेल प्रोडक्ट की इक्वेशन में हमने क्यू की वैल्यू पुट करनी है जिससे हमें पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है और ये डिमांड क्या थी, ये वो है। उसके बाद उन्होंने हमें एक बता दी है, एक लिमिट बता दी है। उन्होंने कहा है कि प्लॉट अ ग्राफ, एक ग्राफ बनाएं और ईच फंक्शन, हर फंक्शन के, किसी भी फंक्शन के रिलेटेड वो हो सकता है, ओवर द इंटरवल q इज़ इक्वल टू 0 टू q इज़ इक्वल टू 300। उन्होंने हमें एक लिमिट, एक रेंज उन्होंने हमें जो है वो स्पेसिफिक कर दी है कि 0 से 300 तक ही होना चाहिए, कि नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते। अब अगर हम 0 से 300 तक ऑनवर्ड अगर हम इन इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करते जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी। तो ग्राफ, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी उतना ज़्यादा लंबा ग्राफ बनेगा, तो वो ग्राफ फिर इतना लंबा नहीं बनता और पेपर में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम अपनी मर्ज़ी से हम ऐसा करेंगे कि हम 0 और 300 को ले लेंगे। ठीक है, फर्स्टली हम लेते हैं पहली इक्वेशन में 0 और 300 को पुट करते हैं। तो हम पुट करेंगे PD इज इक्वल टू 400, सो 5 और Q की जगह जो हमारे पास वैल्यू है वो है 0। नेक्स्ट इक्वेशन PD इज इक्वल टू 400 माइनस 5 और उसके अंदर हमने उसकी वैल्यू पुट की 300। अब PD जो थी वो हमारे पास आ गई। आप कैलकुलेटर पे इसको कर सकते हैं क्योंकि 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 हो जाएगा, तो वैसे 400 आ जाता है। वैसे आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं लेकिन ये डायरेक्टली बहुत इजी था तो इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। नेक्स्ट है 5 को 300 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने उसको 400 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 1100 माइनस 1100। तो अब हम इधर Q की वैल्यू हमने पुट की थी, ये पहली इक्वेशन थी, उसका हमने अब उसको ग्राफ में प्लॉट करने के लिए हम यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं। आपने पिछले क्वेश्चन में मेरे लिंक देखे होंगे। अब Q की फर्स्ट हमारे पास जो हमने वैल्यू पुट की थी वो थी 0 और सेकेंडली हमने पुट की थी 300। जब हमने Q की वैल्यू 0 पुट की तो हमारे पास आया 400। जब Q की वैल्यू 300 पुट की तो हमारे पास आ गया माइनस 1100। अब नेक्स्ट इक्वेशन जिसमें उन्होंने पूछा है कि कितनी प्रोडक्ट सेल हुई और उनसे क्या प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो हमारे पास है ये, वो क्या है, PS यानी सेल प्रोडक्ट 3Q की वैल्यू की जगह हम 0 पुट कर देंगे प्लस 24। PS इज इक्वल टू 300 प्लस 24। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ Q और ऑनवर्ड आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वैसे ऐसे भी करेंगे तो वो भी ठीक होगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 24 और ये आता है 924। इधर Q और ये S चूँकि हम फाइंड कर लिए थे इसलिए वो, तो ये जो हमने वैल्यूज़ पुट की थी, 0 पुट किया तो हमारे पास आ गया 24, 300 पुट किया तो हमारे पास आ गया 924। अब हम इन्हीं वैल्यूज़ के रिलेटेड उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि एक ग्राफ जो है वो हमने प्लॉट करना है। तो अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ये देखिए, अब हमने क्या करना है कि ये जो हैं हमारे पास
ये वाली जो जिस वैल्यू के ऊपर जिधर हमारे पास जो वैल्यूज़ हमने खुद जो लेट की होती है ना, हमेशा वहाँ पे एक्स एक्सिस आता है। तो एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपको पता हो। अब इस वाली साइड पे जो एक्स नेगेटिव है और ये क्यू, हमने एक्स की जगह हमने क्यू लेट किया हुआ था। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ की 0 किया था और हमने 300 लिया। अब अगर हम वैसे वैल्यूज़ इधर पुट करते 1 2 3 करते तो वो ग्राफ जो है वो काफ़ी लंबा चले जाना था, और जिसकी वजह से पेपर में हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, और दूसरी बात इतनी लंबी शीट भी नहीं होती। नेक्स्ट पे जाए तो फिर एग्ज़ामिनर को कन्फ्यूजन होती है। इसलिए हमने इसके अंदर एक अच्छा गैप रखा 200 का और 400 का। हमने इसके अंदर 2 का गैप रखा और 3 सेंटीमीटर के हिसाब से जो है हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया हॉरिजॉन्टल लाइन पे। 200 से जो 200 का गैप रख के हम 400 पे गए और ऐसे ही फिर ऑनवर्ड हम चले गए, और इसके दरमियान हमने 3 सेंटीमीटर का गैप रख लिया। अब ये जो है वो वर्टिकल लाइन है। जो चीज़ हमने फाइंड की होती है वो हमेशा वर्टिकल पे होती है, और जो चीज़ हम ड्रा करते हैं वो हमेशा वर्टिकल पे होती है। अब 200 था हमारे पास, तो जो P था वो 0 था, और फिर हमारे पास आ गया 400। फिर जो Q था वो हमारे पास था 300 जो है वो इन दोनों के दरमियान में लाई करेगा कुछ यहाँ पे। तो 300 था तो आ गया -1100, तो यहाँ पे लाई करेगा कुछ ऐसे। ये थोड़ा अपोजिट हो गया है तो हम इसको थोड़ा इक्वल में लेके आते हैं। अब इसको स्केल से कीजिएगा ताकि ज़्यादा अच्छे से हो। कुछ यहाँ पे लाई करेगा ना। तो अब हमने जो सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यूज़ थी, जो सेकंड इक्वेशन से हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ आई थी, अब हम उनको करेंगे। तो ये हमारे पास आती हैं, सबसे पहले हमने 0 लिया तो आया 24। तो 24 कुछ यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे करके लाई करेगा ना। और फिर हमने लिया 300 तो हमारे पास आया 924 वो यहाँ पे लाई करेगा। तो हम जो यहाँ पे ऐसे करके लगाएंगे, अब हमने इनको यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्ट कर देना है। ये जो है वो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो गई और ये वाली जो लाइन है वो ऐसे इंटरसेक्ट हो गई। अब ये लाइन जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइक लीनियर का ग्राफ बना है, ठीक हो गया। ये हमारे पास ग्राफ आ गया। अब एक दफ़ा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने हमें कहा था कि एक ग्राफ जो है हमने प्लॉट करना है हर फंक्शन के रिलेटेड। एक इंटरवल, एक उन्होंने लिमिट, एक रेंज उन्होंने हमें दे दी थी कि जो Q है वो 0 से लेकर 300 तक होना चाहिए, नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने हमें 2 इक्वेशन दी थी। एक में एक उनकी इक्वेशन जो थी वो डिमांड के रिलेटेड थी, दूसरी जो थी वो सप्लाई के रिलेटेड। सप्लाई प्रोडक्ट एक उन्होंने प्रोडक्ट जो थी ना वो सेल की और उनसे उन्होंने कितना प्रॉफिट लिया वो वाला सारा आ गया उसमें। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमने सिर्फ इसमें Q की बात करनी थी, उसकी वैल्यू पुट करनी थी जो कि उन्होंने हमें रेंज बता दी थी। अब हम अंदर से ज़्यादा इसकी 1 2 की फॉर्म में लेते, 50 की फॉर्म में लेते तो वो ज़्यादा लंबा हो जाना, तो हमने सिर्फ इन दोनों को ले लिया। इन दिनों के लेते हमने पहली इक्वेशन में पुट किया तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने सेकंड में पुट किया, सेकंड इक्वेशन में Q की वैल्यूज़ सेम वही पुट की तो ये वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने उनके रिलेटेड जो था वो ग्राफ जो है वो प्लॉट किया हॉरिजॉन्टल लाइंस पे, वर्टिकल लाइंस पे। वर्टिकल लाइन में भी हमने 2 का गैप लिया और 1 सेंटीमीटर के स्केल के हिसाब से हमने इसको प्लॉट किया। हॉरिजॉन्टल लाइन में 3 सेंटीमीटर का गैप लिया और फिर से वैसे ही ऑनवर्ड हमने 200 का गैप लिया और हमारे पास ये जो लाइंस थी वो इंटरसेक्ट कर गई और ये हमारे पास लीनियर का ग्राफ आ गया। हम यहाँ पे ऐसे भी मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।